हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा संकल्प 05। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। आज का हमारा विषय पर्यावरण से संबंधित है, जो है भारत की जलवायु। जलवायु किसी स्थान अथवा देश में लंबे समय के तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय दबाव तथा पवनों की दिशा व वेग का अध्ययन व विश्लेषण जलवायु कहलाता है। संपूर्ण भारत को जलवायु की दृष्टि से उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु वाला देश माना जाता है। भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? नंबर 1, स्थिति व अक्षांशीय विस्तार। भारतीय उत्तरी गोलार्ध में स्थित है एवं कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, अतः यहाँ का तापमान उच्च रहता है। ये भारत को उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र बनाती है। नंबर 2, समुद्र से दूरी। भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। भारत के पश्चिमी तट, पूर्वी तट एवं दक्षिणी भारतीय क्षेत्र पर समुद्री जलवायु का प्रभाव पड़ता है, किंतु उत्तरी भारत, उत्तरी पश्चिमी भारत एवं उत्तरी पूर्वी पर समुद्री जलवायु का प्रभाव नगण्य है। नंबर 3, उत्तरी पर्वतीय श्रेणी। हिमालय क्षेत्र भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। यह मानसून की अवधि में भारतीय क्षेत्र में वर्षा का कारण भी बनता है तथा शीत ऋतु में तिब्बती क्षेत्र से आने वाली अत्यंत शीत लहरों को रुकावट पैदा कर भारत को शीत लहर के प्रभाव से बचाने के लिए आवरण या दीवार की भूमिका निभाता है। नंबर 4, भू आकृति। भारत की भू आकृति संरचना पहाड़, पठार, मैदान एवं रेगिस्तान भी भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। अरावली पर्वत माला का पश्चिमी भाग एवं पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग आदि वर्षा की कम मात्रा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है। नंबर 5, मानसूनी हवाएं। मानसूनी हवाएं भी भारतीय जलवायु को प्रभावित करती हैं। हवाओं में आर्द्रता की मात्रा, हवा की दिशा एवं गति आदि। नंबर 6, अध्रव वायु संचरण। जेट स्ट्रीम ऊपरी क्षोभमंडल में आमतौर पर मध्य अक्षांश में भूमि से 12 किलोमीटर ऊपर पश्चिम से पूर्व तीव्र गति से चलने वाली एक धारा का नाम है। इसकी गति सामान्यतः 150 से 300 किलोमीटर की होती है। नंबर 7, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और पश्चिमी विक्षोभ। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का निर्माण बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में होता है और यह प्रायद्वीपीय भारत के एक बड़े भूभाग को प्रभावित करता है। नंबर 8, दक्षिणी दोलन। जब कभी भी हिंद महासागर के ऊपरी दबाव अधिक हो जाता है, तब प्रशांत महासागर के ऊपर निम्न दबाव बनता है और जब प्रशांत महासागर के ऊपर उच्च दबाव की सृष्टि होती है, तब हिंद महासागर के ऊपर निम्न दबाव बनता है। दोनों महासागरों ने इस उच्च एवं निम्न वायु दाबीय अंततः संबंध को ही दक्षिणी दोलन कहते हैं। नंबर 9, अल नीनो। इसके प्रभाव के कारण भारत में कम वर्षा होती है। नंबर 10, ला नीना। यह एल नीनो के विपरीत संकल्प है। इसके प्रभाव से भारत में वर्षा की मात्रा अच्छी होती है। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। कोपेन ने भारतीय जलवायु प्रदेश को 9 भागों में विभाजित किया है। नंबर 1, लघुकालीन शीत ऋतु सहित
मानसूनी जलवायु। ऐसी जलवायु मुंबई के दक्षिण में पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इन क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिम मानसून से ग्रीष्म ऋतु में 250 से 300 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इस जलवायु क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र कौन कौन से देखते हैं? मालाबार एवं कोंकण तट, गोवा के दक्षिण तथा पश्चिमी घाट पर्वत की पश्चिमी ढाल और उत्तरी पूर्वी भारत, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नंबर 2, उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु प्रदेश। यह जलवायु कोरोमंडल एवं मालाबार तटीय क्षेत्रों के अलावा प्रायद्वीपीय पठार के अधिकांश भागों में पाई जाती है। इस जलवायु क्षेत्र की ऊपरी सीमा लगभग कर्क रेखा से मिलती है, अर्थात यह जलवायु कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश भागों में पाई जाती है। यहाँ सालाना हर प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं। इस प्रकार के प्रदेश में ग्रीष्मकाल में दक्षिण पश्चिम मानसून से लगभग 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है। शीतकाल सूखा रहता है। नंबर 3, शुष्क ग्रीष्म ऋतु अर्ध शीत ऋतु सहित मानसूनी जलवायु। यह वह प्रदेश है जहाँ शीतकाल में वर्षा होती है और ग्रीष्म ऋतु सूखा रहता है। यहाँ शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसून से अधिकांश वर्षा होती है। वर्षा ऋतु की मात्रा शीतकाल में लगभग 75 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। इसके अंतर्गत तटीय तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती प्रदेश आते हैं। नंबर 4, अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु। यहाँ वर्षा ग्रीष्मकाल में 30 से 60 सेंटीमीटर होती है। शीतकाल में वर्षा का अभाव होता है। यहाँ स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं। इसके अंतर्गत मध्यवर्ती राजस्थान, पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्र एवं पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया प्रदेश शामिल है। नंबर 5, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। यहाँ वर्षा काफ़ी कम होती है, लगभग 30 सेंटीमीटर से भी कम। तापमान अधिक रहता है। यहाँ प्राकृतिक वनस्पति कम होती हैं। कांटेदार मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती हैं। इस प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी गुजरात एवं हरियाणा का दक्षिण भाग शामिल है। नंबर 6, शुष्क शीत ऋतु की मानसूनी जलवायु। इस प्रकार की जलवायु गंगा के अधिकांश मैदानी इलाकों, पूर्वी राजस्थान, असम और मालवा के पठारी भागों में पाई जाती हैं। यहाँ गर्मी में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है और शीतकाल में 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। वर्षा मुख्यतः ग्रीष्म ऋतु में होती है। शीतकाल शुष्क रहता है। नंबर 7, लघु ग्रीष्म काल युक्त शीत अर्ध जलवायु। इस काल की जलवायु सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम के हिस्सों में पाई जाती है। शीतकाल ठंडा, अर्ध एवं लंबी अवधि का होता है। शीतकाल में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक होता है। नंबर 8, टुंड्रा तुल्य जलवायु। यहाँ तापमान साल भर 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। शीतकाल में हिमपात के रूप में वर्षा होती है। इसके अंतर्गत उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र, कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के 3000 से 5000 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्र शामिल हैं। नंबर 9, ध्रुवीय तुल्य
जलवायु। यहाँ तापमान साल भर 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। इसके अंतर्गत हिमालय के पश्चिमी और मध्यवर्ती भाग में 5000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र आते हैं। अब देखते हैं मानसून की उत्पत्ति से संबंधित 4 प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। नंबर 1 तापीय सिद्धांत, नंबर 2 विषुवतीय पछुआ पवन सिद्धांत, नंबर 3 जेट स्ट्रीम सिद्धांत, नंबर 4 अल नीनो सिद्धांत। अब देखते हैं भारत में मानसून पूर्व चक्रवात के स्थानीय नाम क्या हैं। नॉर्वेस्टर पूर्वी भारत, जिसमें पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। यह चाय, जूट और चावल की खेती के लिए लाभप्रद है। काल बैसाखी पश्चिमी बंगाल, नॉर्वेस्टर का स्थानीय नाम है। चेरी ब्लॉसम कर्नाटक एवं केरल, कॉफ़ी के फूल को फूलने में सहायक है। अगला आम्रवृष्टि या आम्र बौछार या आम्र वर्षा, दक्षिण भारत, आम के जल्दी पकने में सहायक। अगला बोर्डो लीचा अगला है बोर्डो चिल्ला, नॉर्वेस्टर का असम में स्थानीय नाम है। अब कुछ मुख्य तथ्य देख लेते हैं क्या क्या हैं। गारो, खासी और जयंती पहाड़ियों की पनुमा आकृति में फैली है। यह समृद्धि की ओर खुली हुई है, अतः बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं यहाँ फंस जाती हैं और अत्यधिक वर्षा करती हैं। जहाँ पे ये बता रहा गारो, खासी, जयंती की जो पहाड़ी जो कीपनुमा हैं और समुद्र से आने वाली हवा यहाँ पे फंस जाती हैं और वो ऊपर उठती हैं और ठंडी होती हैं, जिस कारण अत्यधिक वर्षा होती है। अगला गारो, खासी और जयंतियाँ पहाड़ियों की पूर्णिमा आकृति में फैली हैं, एक समुद्र की ओर खुली हुई हैं, अतः बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं यहाँ फंस जाती हैं, अत्यधिक वर्षा करती हैं। अगला खासी पहाड़ी के दक्षिण भाग में स्थित मानिसराम संसार का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। अगला पश्चिमी विक्षोभ, आमतौर पर जब आकाश साफ रहता है, परंतु पश्चिमी दिशा से हवाएं भूमध्य सागर से आती हैं और इसका ईरान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को पार करने के पश्चात भारत में प्रवेश करती हैं। ये हवाएं राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में तीव्र गति से बहती अरुणाचल प्रदेश तक पहुंच जाती हैं, जिसमें गंगा के मैदान इलाकों में हल्की वर्षा और हिमालयी पट्टी पर हिमवर्षा होती है। आज का हमारा विषय यहाँ समाप्त होता है। जल्द ही हम अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।